हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय ट्रैवलिंग चैनल दुनिया घूमो विद नैन्सी अग्रवाल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मेघालय की ट्रैवल गाइड दूंगी। मेघालय का ट्रैवल वीडियो आपको अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलेगा, तो ये वीडियो और आने वाले और भी नेक्स्ट वीडियोस देखना मत भूलिएगा कंप्लीट जानकारी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में और आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम मेघालय की 4 सिटीज़ कवर करेंगे, यानी कि 2 हिल्स, वेस्ट जांतिया हिल्स एंड ईस्ट खासी हिल्स। अगर सिटीज़ का नाम बोले तो शिलोंग, चेरापूंजी जिसे सोहरा भी कहा जाता है, जोवाई और डोकी। दोस्तों, अगर बात करें कि मेघालय घूमने में आपको कितने दिन लगने हैं, तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेघालय इतना ब्यूटीफुल स्टेट है कि इसे घूमने के लिए जितने दिन मिल जाए उतने कम है। तो अगर आप इन चारों सिटीज़ को अच्छे से एक्सप्लोर करते हो तो आपको 9 डेज चाहिए, और इतने दिन अगर आप नहीं दे सकते हो तो आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको 4 to 5 डेज की आइटनरी दूंगी। इस वीडियो में मैं आपको मेघालय की कैपिटल यानी कि शिलोंग की ट्रेवल गाइड दूंगी। अगर शिलोंग आप अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हो तो शिलोंग घूमने के लिए आपको 2 डेज चाहिए ही चाहिए। मेघालय घूमने का सबसे बेस्ट टाइम सितंबर टू मई है, क्योंकि इस दौरान मेघालय में आपको काफ़ी कम बारिश देखने को मिलेगी। अदरवाइज इसके अलावा किसी और मंथ में जाते हो आप तो उस टाइम पे हैवी रेनफॉल की वजह से आप कुछ भी घूम नहीं पाओगे। दोस्तों, बात करते हैं कि आप मेघालय आओ कैसे। मेघालय का खुद का कोई रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट नहीं है, तो यहाँ आने के लिए आपको पहले गुवाहाटी आना पड़ेगा। गुवाहाटी ही मेघालय से सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन है। अगर आप बाय एयर आते हो तो गुवाहाटी एयरपोर्ट से शिलोंग 118 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और अगर आप ट्रेन से आते हो तो रेलवे स्टेशन आपका शिलोंग से 96 किलोमीटर है। अब गुवाहाटी से शिलोंग पहुंचने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला है बाय बस। गुवाहाटी बस स्टैंड से शिलोंग तक के लिए दिन में 2 बार बसेस चलती हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम पर आप पहुंचो उसी टाइम पर वो बस मिल जाए। तो ऐसे में आपके पास सेकेंड ऑप्शन है, और जो कि बेस्ट है, बाय कैब। दोस्तों, यहाँ पर कैब का सबसे अच्छा सिस्टम क्या है कि अगर आप पर्सनल कैब हायर करते हो तो आपको शिलोंग तक पहुँचाने के लिए 3 से 4 हज़ार रुपये लेती है, जो कि काफ़ी महंगा पड़ जाता है आपको। तो ऐसे में आप शेयरिंग कैब ले सकते हो। शेयरिंग कैब आपको पर हेड 800 to 900 रुपीज़ चार्ज करती है शिलोंग तक पहुँचाने के लिए। यही ऑप्शन आपके लिए काफ़ी चीपर और बेस्ट पड़ेगा। बाकी शिलोंग पहुंचने के बाद आपको लोकल साइट सीइंग के लिए वहाँ पे बहुत सारी कैब्स मिल जाएंगी। दोस्तों, यहाँ आने के लिए एक बात का माइंड मेकअप ज़रूर कर आइएगा कि आपको अपनी जेब ढीली कर आनी है, क्योंकि यहाँ पे कन्वेंस का खर्चा बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मेघालय इतना डेवलप्ड स्टेट नहीं है, तो यहाँ पर कोई गवर्नमेंट कन्वेंस नहीं है। एक से दूसरी जगह जाने के लिए आपको प्राइवेट टैक्सी ही हायर करनी पड़ती है। अब बात करते हैं होटल्स की कि आप होटल कहाँ पे लो। शिलोंग का मेन मार्केट है पुलिस बाज़ार, यहीं पर ही आपको सारे होटल मिलेंगे। पुलिस बाज़ार में या उसके आसपास आप कोई भी होटल ले सकते हो। अगर आप मेन पुलिस बाज़ार में लोगे तो होटल आपको ज़रा महंगे मिलेंगे, जो कि आपके 3 से 4 हज़ार रुपये तक की कॉस्ट के पड़ेंगे। और वहीं अगर आप पुलिस बाज़ार से थोड़ा सा डिस्टेंस पे लेते हो, लाइक 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर, तो वो आपको 1000 से 2000 के बीच में आराम से मिल जाएंगे। बस एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि गुवाहाटी से शिलोंग पहुंचने के लिए बहुत देर ना करिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 9 बजे के बाद पहुँचते हो तो सड़कें आपको बिल्कुल खाली मिलेंगी, होटल सारे बंद मिलेंगे। ऐसे में आपको पूरी रात सड़क पे ही गुजारनी पड़ेगी। ऑनलाइन बुकिंग, ऑफलाइन बुकिंग कोई काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको बस यही चाहिए कि आप 9 बजे से पहले हर हालत में शिलोंग पहुंच के चेक इन कर लो। दोस्तों, शिलोंग के लोकल साइट सीइंग के लिए आपको कैब्स पुलिस बाज़ार से ही मिल जाएंगी, जो कि आपको 2000 से 2500 रुपये तक चार्ज करेंगी लोकल साइट सीइंग घुमाने के लिए। डिपेंड करता है कि आप क्या क्या स्पॉट्स घूमते हो। ये चार्जेस आपको पर डे पड़ेंगे। दोस्तों, मेघालय घूमते वक्त एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अपने मोबाइल पर नेविगेशन ज़रूर ऑन कर लिएगा जिस भी लोकेशंस को आपको घूमने जाना है, क्योंकि वहाँ पर 3 मेजर प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। पहली कि वहाँ के लोगों को खुद ही नहीं पता होता है कि वहाँ पर कौन कौन सी नई जगह हैं जिसको आप घूम सकते हो। दूसरा, वहाँ की लैंग्वेज प्रॉब्लम। वहाँ पर लोगों को ना इंग्लिश समझ में आती है ना हिंदी समझ में आती है, थोड़ा बहुत हिंदी से ही काम चल जाता है। तीसरी प्रॉब्लम कि वहाँ के लोगों को लोकल के बारे में खुद ही नहीं पता है, तो ऐसे में मैप आपको गाइड करेगा। अब नेविगेशन ऑन करके इसलिए रखना है क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट आता जाता रहता है, क्योंकि बांग्लादेश मेघालय से जुड़ा हुआ है,
तो जगह जगह घूमते वक्त आपके में इंटरनेशनल रोमिंग लगने लग जाती है, तो ऐसे में इंटरनेट चला जाता है। अगर आपके मोबाइल पे नेविगेशन पहले से ऑन रहेगा तो ऐसे में इंटरनेट हो या ना हो, नेविगेशन आपका चलता रहेगा। अब बात करते हैं कि मेघालय घूमते वक्त आप कपड़े किस तरह के रखो। अगर आप वहाँ पे सितंबर से अक्टूबर के बीच में जा रहे हो तो आपको लाइट वुलेंस लगेंगे, बिल्कुल हुडीज टाइप के, क्योंकि इस टाइम पे वहाँ पे बहुत ही हल्की सर्दी पड़ती है, वो भी कभी कभी शायद ही ज़रूरत पड़े। और अगर आप नवंबर के बाद और फरवरी के बीच में कभी जा रहे हो तो ऐसे में वहाँ पर ठंडक बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वुलेंस उस समय ज़्यादा रखिएगा। और अगर आप समर्स में जा रहे हो तो वहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, उस टाइम पे वुलेंस की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। दोस्तों मेघालय में बारिश क्योंकि 12 महीने होती रहती है, तो वहाँ घूमने के लिए आप अच्छी क्वालिटी के वाटरप्रूफ सैंडल पहन के जाइएगा, क्योंकि शूज़ में पानी भर जाता है तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा। अच्छी क्वालिटी की सैंडल पहनने से आपका फ़ायदा ये होगा कि वो वाटरप्रूफ भी रहेगी, साथ ही साथ वहाँ पे ट्रैकिंग काफ़ी करनी है तो आपको ट्रैकिंग करना ईजी रहेगा। दूसरा, अपने बैकपैक में कुछ सामान परमानेंट रखिएगा, जैसे कि रेन कोट, बैग्स के लिए वाटरप्रूफ कवर और पॉलीथीन्स, और इसके साथ ही साथ वोमिटिंग की एक मेडिसिन, क्योंकि वहाँ का रास्ता काफ़ी घुमावदार है तो स्पेशली बच्चों में वोमिटिंग की प्रॉब्लम बहुत होती है। मेडिसिन का फॉर्मूला मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं फर्स्ट डे की। दोस्तों मेघालय घूमते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हर दिन 9 बजे हर हालत में होटल छोड़ के घूमने के लिए निकल जाइएगा, क्योंकि सारे ही स्पॉट शाम को 5 बजे तक बंद हो जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट डे का फर्स्ट स्पॉट है शिलोंग पीक, जो कि पुलिस बाजार से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। शिलोंग पीक शिलोंग का हाईएस्ट पॉइंट है और यहाँ से आपको सिटी का पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। यहाँ पर आकर आप वाटरफॉल, द हिमालयाज, लश ग्रीन सराउंडिंग्स और साथ ही साथ बांग्लादेश का प्लेन एरिया भी देख सकते हैं। इस जगह का एनवायरनमेंट काफ़ी कूल और पॉजिटिव है। यहाँ पर आकर इतना फ्रेश लगता है। ये जगह हाई एल्टीट्यूड की वजह से हमेशा धुएं से घिरी रहती है। सबसे अच्छी बात इस जगह की ये है कि यहाँ पर स्टीप स्लोप नहीं है किसी तरह का, बहुत ही आराम से आप यहाँ पे आ सकते हो। किसी भी तरह की ट्रैकिंग आपको यहाँ पे नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का रडार स्टेशन है, तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से विजिटर्स को कैमरा अलाउ नहीं होता है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से उस स्पॉट पर पहुंचकर रिकॉर्डिंग कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आने के लिए 50 रुपीज़ की एंट्री फीस पड़ती है और साथ ही साथ आपको एक कार बुक करके दी जाती है, जिसकी 200 रुपीज़ चार्जेस अलग से होते हैं। वो फुल कार आपके लिए ही होती है, जाने के लिए और आने के लिए। पर्टिकुलर स्पॉट पर पहुंचकर वहां की पर्सनल कार जो होती हैं वहीं आपको शिलोंग पीक तक लेकर जाती हैं। दोस्तों वहां पर आपको टेलीस्कोप से शिलोंग की ब्यूटीफुल वैलीज भी दिखाई जाती हैं, जिसके 20 रुपीज़ चार्जेस पर हेड होते हैं। दोस्तों वहां पर आपको कई तरह की शॉप भी मिलेंगी, जहां पर आपको शॉपिंग भी कर सकते हो, साथ ही साथ कुछ खा पी भी सकते हो। इसी के साथ ही साथ वहाँ पर स्पेशल खासी ड्रेस भी पहनाई जाती है, जिसके 100 रुपीज़ चार्जेस है, जो कि बहुत नॉमिनल है। तो वहाँ की ड्रेस में फ़ोटोशूट करवाना भी मत भूलिएगा। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे एलिफेंट फॉल्स की तरफ, जो कि शिलोंग पीक से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों रास्ते में ही आपका एक एयरफोर्स म्यूजियम भी पड़ेगा, तो अगर आप हिस्ट्री लवर हो तो आप इसको भी घूम सकते हो। यहाँ पर आपको इंडियन एयरफोर्स के ब्रेव फ्लाइंग वॉरियर्स और डिफेंस की हिस्ट्री देखने को मिलेगी। यहाँ आने के लिए किसी तरह की कोई एंट्री फीस नहीं पड़ती है। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्पॉट की तरफ, जो कि है एलिफेंट फॉल्स। ये वाटरफॉल 3 लेवल से होकर गुजरता है। एलिफेंट फॉल्स का खासी नाम छैत लाई पटेंग है, जिसका मतलब होता है कि 3 लेवल से होकर वाटरफॉल का गुजरना। बट इसका नाम जो है एलिफेंट फॉल, ये कई बार मिसलीड करता है, क्योंकि इसका नाम ब्रिटिशर्स के टाइम पे रखा गया था, क्योंकि उस टाइम पे एलिफेंट शेप में एक रॉक हुआ करता था। मगर उसके 100 साल बाद अर्थक्वेक आने की वजह से वो रॉक डिस्ट्रॉय हो गया, पर उसका नाम अभी भी चल रहा है। दोस्तों इस वाटरफॉल के बेस तक पहुंचने के लिए लगभग आपको 500 मीटर यानी कि कुछ सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं, जिसमें एलिफेंट फॉल का फर्स्ट व्यू पॉइंट है जो वो सीढ़ी से थोड़ा सा उतरते ही आपको शुरुआत में दिख जाएगा। बाकी के लिए आपको बिल्कुल नीचे जाना पड़ेगा। बट यहाँ के स्टेयर थोड़े स्टीप हैं, तो ये जगह ओल्ड एज लोगों के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। ये जिनको नी प्रॉब्लम है उनके लिए सजेस्ट नहीं करूँगी। इस वाटरफॉल में जाने के लिए आपको 100 रुपीज़ की एंट्री फीस भी देनी पड़ेगी। दोस्तों इस वाटरफॉल के बाहर यानी कि एंट्रेंस पर कुछ स्नैक शॉप है और सोवेनियर शॉप्स हैं। अगर आप किसी के लिए गिफ्ट लेना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे मॉफलोंग सेक्रेड फॉरेस्ट की तरफ, जो कि एलिफेंट फॉल से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। मॉफलोंग का मतलब है मॉस कवर्ड स्टोन।
जिसका नाम रखा गया है मोनोलिथ्स के ऊपर। 193 एकड़ में फैला हुआ ये फॉरेस्ट लिंगदो क्लैन के मेंबर्स द्वारा प्रोटेक्ट करा जा रहा है। ये जंगल उनके लिए पूजनीय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि खासी की डाइटी लबासा इस फॉरेस्ट में रहती हैं और उनके विलेज को प्रोटेक्ट करती हैं। इस जगह को नेचर्स ओन म्यूजियम भी कहा जाता है। ये फॉरेस्ट 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जिसमें से टूरिस्ट खाली फर्स्ट और सेकंड सेक्शन ही घूम सकते हैं। इसको घूमने के लिए आपको गाइड लेना कंपलसरी है। अगर आप 20 to 30 मिनट्स का हाफ ट्रैक करते हो, यानी कि फर्स्ट सेक्शन घूमते हो, तो उसके लिए आपको 300 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे एक गाइड के लिए। और अगर आप पूरा फुल ट्रैक बुक करते हो, यानी कि दोनों सेक्शंस जो कि 40 to 60 मिनट का ट्रैक है, तो उसके लिए आपको 500 रुपीज़ पे करने होते हैं। फर्स्ट सेक्शन में आपको प्रोटेक्टेड मोनोलिथ्स देखने को मिलेंगे। इन्हीं मोनोलिथ्स पर जो विलेज के एल्डर्स हैं वो डाइटी से परमिशन लेते हैं कि वो सेक्रीफाइस की प्रथा को आगे कैरी ऑन कर सकते हैं कि नहीं। ऐसा माना जाता है कि अगर लेपर्ड सामने आया तो ये इसका मतलब पॉजिटिव साइन है कि जो भी प्रथा है उसको हम प्लान के हिसाब से कंडक्ट कर सकते हैं। और अगर स्नेक सामने आया तो ऐसा माना जाता है कि ये एक बहुत बड़ा अपशगुन है और इस रिचुअल को टालना पड़ेगा। आगे आने वाले सेकंड सेक्शन में आपको पथरीला रास्ता मिलेगा, जो कि काफ़ी पुराने हैं और ग्रीनरी से भरे हुए हैं, तो थोड़े थोड़े स्लिपरी भी हैं। दोस्तों, इस जगह की सबसे बड़ी मान्यता ये है कि यहाँ से कोई एक सूखा पत्ता भी बाहर लेके नहीं जा सकता है। जो कोई भी एक पत्ती भी वहाँ से लेकर बाहर चला जाएगा तो उसके पीछे श्राप लग जाएगा और उस इंसान का अंत हो जाएगा। दोस्तों, इस जगह की मान्यता और इस जगह की ब्यूटी इस फॉरेस्ट को डिफरेंट बनाती है। इस फॉरेस्ट को घूमने के लिए आपको 10 रुपीज़ की एंट्री फीस देनी होती है और 50 रुपीज़ पार्किंग के पड़ते हैं, प्लस गाइड जो कि लेना कंपलसरी है। इस जंगल को एक्सप्लोर करने में आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा, तो इस फॉरेस्ट को घूमने आप ज़रूर आएँ। दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ेंगे वार्ड्स लेक की तरफ, जो कि सेक्रेड फॉरेस्ट से 25 किलोमीटर की दूरी पर है और ये आते वक्त पुलिस बाज़ार में ही है। इसके लिए आपको और आगे नहीं जाना है, वापस ही आना है। ये जगह शाम का टाइम स्पेंड करने के लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ का चार्मिंग वुडन ब्रिज, ग्रासी स्लोप्स बहुत ही अच्छा लेक साइड व्यू देते हैं। यहाँ पर फ्लावर गार्डन भी मेंटेन करा गया है, जो कि इस जगह को और खूबसूरत बना देता है। इस जगह का नाम विलियम वार्ड के नाम पे रखा गया है, जो कि चीफ कमिश्नर थे ब्रिटिश एरा के। उनके ही ऑर्डर पे ये लेक बनवाई गई थी। यहाँ पर आकर आप पैडल बोटिंग भी इंजॉय कर सकते हो और साथ ही साथ कुछ स्नैक्स भी इंजॉय कर सकते हो। पास ही में यहाँ पे रेस्टोरेंट दिया गया है, जहाँ पर आप लोकल फूड भी खा सकते हो। अगर आप यहाँ पर ऑटम सीजन में आते हो तो इस जगह की खूबसूरती देखने लायक रहती है। इस लेक को घूमने के लिए एंट्री फीस 10 रुपीज़ पर हेड है, और अगर आप यहाँ पर बोटिंग भी करते हो तो 50 रुपीज़ पर हेड पड़ेगी आपको टिकट 25 मिनट्स के लिए। तो इस जगह पर आप अपना इवनिंग का टाइम स्पेंड करने ज़रूर आएँ। दोस्तों, यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम वापस हो लेंगे पुलिस बाज़ार की तरफ, जो कि इस लेक से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो, अपना खाना पीना खा सकते हो और वापस होटल में चेक इन करके अपने नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन कर सकते हो। दोस्तों, शिलोंग का सेकेंड डे की ट्रैवल गाइड आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे अपडेटेड, बाय बाय।